राजकुमार भाटी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ट्रेनों में ठुस ठुस कर बाथरूम में भी बैठकर जाते हैं लोग, एक टांग पर खड़े पर्चा देने के लिए, और वहां पता लगता है लीक हो गया जी। चुनाव के इम्तिहान में मस्त हैं सब। नहीं, आपने चौधरी साहब, मैं एबीपी न्यूज़ चैनल का भी और संदीप चौधरी जी का भी, दोनों का इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत संवेदनशील और बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाया जो देश के भविष्य से संबंध रखता है। जब आजकल चैनल बहुत हल्की बहस कराने लगे हैं, हल्के विषय उठाने लगे हैं और गुमराह करने के लिए लोगों, तब आप ऐसे गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत प्रशंसा योग्य है। लेकिन जहाँ तक देखो, एक तो ये छात्र बिल्कुल नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इस पर सबको गंभीर होना चाहिए, राजनीतिक लोगों को खास तौर से गंभीर होना चाहिए। अब शेख झा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उन्होंने कहा किसी की भी सरकार हो, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इसी चक्कर में ना पड़ के हम, जो कि सौरभ मालवीय कोशिश कर रहे थे, सौरभ मालवीय बिल्कुल माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे कि पुरानी सरकारों की वजह से, भैया 10 साल से तो आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है। अब आप ये कहोगे ये बच्चे जो नकल करा रहे हैं ये तब पैदा हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। ये कोई तर्क होते हैं, ये कोई एक्सक्यूज होता है? इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों को तो इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे शासन में ये हो रहा है। सौरभ जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई है, योगी जी ने तुरंत वो कैंसिल कर दी कार्रवाई। योगी जी 1 महीने तक तो दावा करते रहे कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, और धमकी देते रहे कि जो पर्चा लीक की अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। छात्र सड़कों पर रहे लगातार 1 महीने, उनके ऊपर लाठियां चली, पिटाई हुई उनकी, रात को सर्दी में बैठे रहे खुले आसमान के नीचे, पुलिस उठा उठा के उन्हें पटक रही थी, बेटियों को बेटों को। आप उसका भी श्रेय दे रहे हैं, जिसके लिए सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, आप उसके लिए भी सरकार के सिर पर सहरा बांध रहे हैं। हालात ये है कि वैसे तो पूरे देश में ही हालात ख़राब हैं। वो मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है, मैं संदीप जी आपके शो में बहुत कभी कभी यूज कर लेता हूँ कि हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी ख़राब, सब जगह ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ख़राब हालात हैं, और एक सच्चाई, कड़वा सच ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार राजनीति करने लगे, रोजगार देना ही नहीं चाहती है। ऊपर उठकर हमें चर्चा करनी होगी। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, जो नकल ना हो, पर्चे लीक ना हो, शिक्षा माफिया हावी ना हो शिक्षा पे, इसके लिए सारी पार्टियों को लाइन से ऊपर, इसमें पार्टी लाइन एक से बहुत ही गंभीर मुद्दा जुड़ा हुआ है। एक सेकंड राजकुमार भाटी, और आप इस बात को एक्नॉलेज भी करेंगे, सीबीएसई के पर्चे लीक नहीं होते, ये स्टेट बोर्ड वाले सारे पर्चे हैं। हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र का मैंने जिक्र किया, केरल का मैंने जिक्र किया, तेलंगाना का मैंने जिक्र किया। स्टेट बोर्ड के इम्तिहान देने वाले कौन होते हैं? वो बच्चे किस परिवेश से आते हैं, उनके माता पिता की माली हालत कैसी होती है? राजकुमार भाटी, वो गरीब लोग हैं, वहीं सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। जी जी, ऐसे बढ़ेगा इंडिया? नहीं, जो दिक्कत तो सीबीएसई में भी आप कह रहे हो, सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई बहुत कम है, पर यहाँ तो कम है। लेकिन ये कुल मसला इस बात को, ये जो मैं कह रहा था नहीं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, ये केवल इस तरह हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इस देश को किस दिशा में ले जाना है। हमें इस देश में नकलची पैदा करने, पुलिस भर्ती हो, क्लर्क पैदा करने, आरओ, एआरओ, ये सब पर्चे भी कौन देते हैं? बहुत ही सामान्य साधारण परिवार के बच्चे। जी जी जी, जिन्हें वो लेते हैं डिग्री। ब्रजेश की का खत मैंने इसीलिए पढ़ा यहां पर, वो तो चाह रहा था डिग्री लूंगा, कोई नौकरी करूंगा और मां बाप को संबल दूंगा, परिवार का सहारा बनूंगा। अब आप उसी विषय पर आ गए जहां मैंने मेरी बात रुकी थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। मजबूरी में इन्हें वैकेंसी निकालनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ बहाने इस तरह के जानबूझ के पर्चे लीक कराए गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कोई सबूत है आपके पास? जानबूझ के जो अरेस्ट हुआ है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ के, ताकि परीक्षाएं रद्द हो जाएं। पहले जब पुलिस की भर्ती निकली तो लड़के इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे पूरे प्रदेश में कि एज में छूट दी जाए, क्योंकि ये परीक्षा पहले कैंसिल होकर बहुत दिन बाद परीक्षा हो रही है। मैंने कार्यक्रम किया, मेरे चलते कार्यक्रम में उनको मोहलत दी गई, उनको तो ये परीक्षा छूट दी गई। छूट दी गई,
ये हुई भी तो फिर वो उसका पर्चा लीक करा दिया गया। फिर परीक्षा 9 पर्चे लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 9 भर्तियों के पर्चा लीक हुए हैं 7 साल में। 7 साल के अंदर योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 9 परीक्षाओं के पर्चे आप लीक हुए हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं पर कुछ सबूत नहीं परीक्षाएं है। हाई कोर्ट में अटकी हुई, कुछ उसके कोई सबूत है आपके पास? किसका? पर्चा लीक का? हाँ, नहीं, सबूत नहीं कि ये बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। सबूत तो इसकी सीबीआई को जांच दे दें या गंभीर या न्यायिक आयोग से जांच करा दें, इसकी निष्पक्ष जांच करा दें, सबूत सौरभ मालवीय रिस्पॉन्ड करेंगे? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। और एक बात और जोड़ दूं मैं इसमें, केवल एक वाक्य। हाँ, जो टीचर भर्ती में ओबीसी का मसला है कि ओबीसी की नौकरी चोरी की गई है, उसमें हाईकोर्ट का भी आदेश है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आदेश है कि 6800 ओबीसी की भर्ती और की जाए। 2 साल से वो लड़के पिट रहे हैं सड़कों पे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।